UML सीक्वेंस डायग्राम्स, इसमें हम दो एग्जाम्पल देखने वाले हैं, लेकिन दोनों एग्जाम्पल एकदम सेम हैं, पर उनका अप्रोच अलग अलग है। तो ये बताने की मैं कोशिश करूंगा कि कैसे एक सीक्वेंस डायग्राम में हम डिटेल्स डाल सकते हैं या हमें जो जरूरत होती है उसके हिसाब से हम इसे बनाते हैं। अब आप देखिएगा, दोनों के दोनों ही एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, यानी कि एक एटीएम है, एक बैंक है या बैकग्राउंड सर्वर है, और एटीएम में पैसे निकालने के लिए यूजर कार्ड डालता है और उसको पैसे मिलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम है, यहां पर भी एक कस्टमर है, टेलर है और बैंक है, यही काम हो रहा है, विड्रॉ कैश वगैरह, यहां सब चीज चल रही है। लेकिन इनमें अंतर क्या है और सीक्वेंस डायग्राम में हमें क्या देखने की जरूरत होती है, क्योंकि हर एक सीक्वेंस डायग्राम में मैं बनाऊंगा, आप बनाऊंगा, अलग अलग हो सकता है। तो पहले इसको समझते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले एक एक्टर है, एक्टर को हम इस तरीके से दिखाते हैं, और यहां पर एक एक्टिवेशन इसका बार है, यहां पर 3, 1 2 3। अगर आप एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो फिर आप यहां पर क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, यानी ये जो डब्बा है साथ में डॉट 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 लाइनें हैं, इसको हम कहते हैं लाइफ लाइन। लाइफ लाइन कभी कभी एक्टिवेट होती है, कभी कभी नहीं। जैसे यहां से यहां तक ये एक्टिवेशन नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक ये एक्टिवेटेड है। यहां पर ये हो रहा है कि यूजर कार्ड इंसर्ट करेगा, और इसमें मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं कि बाय चांस उसका कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, तब उसको कितने समय में ये पता चलना चाहिए, या ये समय टाइम बाउंड है तो कितने समय में उसको रिजल्ट मिलना चाहिए, ये समझने की कोशिश करिए। तो हो ये रहा है कि कार्ड वो इंसर्ट करता है यूजर, और यूजर यहां से यहां तक एक्टिवेटेड है, क्योंकि यहां जब वो कार्ड डालेगा और जब तक उसे रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता उसका एक्टिवेशन शुरू रहेगा। यहां पर एटीएम पे गए, एटीएम पे जैसे आए तो जो भी बैक एंड है, हम इन दोनों को कंसोर्शियम और बैंक को कंबाइन भी कर सकते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बैंक अलग काम करता है या सर्वर अलग काम कर रहा है और वेरिफिकेशन अलग काम कर रहा है। थोड़ा बैंकिंग में देखना पड़ता है कि एक ही जगह पे सारी चीज ना हो, कि अगर वो हैक हो गई है, कुछ उसमें ऐसा हो गया तो नुकसान हो जाए, तो अलग अलग जगह इसको रखा जाता है। तो एक कंसोर्शियम नाम का हम रख देते हैं, या कहें कि मिडिल कोई लेयर बना देते हैं, मिडिल कोई एक लाइफलाइन बना देते हैं। हुआ ये कि वेरीफाई कार्ड किया गया, वेरीफाई कार्ड जो है वो वेरीफाई अकाउंट पे गया बैंक की तरफ। बैंक ने कहा कि अकाउंट ओके नहीं है, बैंक ने कहा अकाउंट ओके नहीं है, ये कार्ड रिजेक्ट होगा, ये एटीएम के पास आएगा। एटीएम क्या करेगा, एटीएम के पास जैसे रिजेक्ट कार्ड आ गया, एटीएम का काम किया, खट्टे से वो निकाल देगा, बाहर निकल के आ जाएगा। ये बाहर निकल के आया, तो यहां पर आप देखिएगा, ये जो पॉइंट था यहां पर हमने ए मार्क किया, यहां जो पॉइंट आया उसको हमने बी मार्क किया, और हमने कहा ए माइनस बी, या आप कहें बी माइनस ए ज्यादा बेटर रहेगा। बी माइनस ए जो है वो लेस देन 10 सेकेंड होना चाहिए। तो हमने एक टाइम कंस्ट्रेंट भी डाल दिया इसमें, कि यहां से कार्ड इंसर्ट करने से उसके कार्ड निकलने तक, अगर वो एक वेरीफाइड अकाउंट नहीं है तो इतने सेकंड का टाइम है। ये रिटर्न मैसेज है, ये हमारे मैसेज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ये हमारा रिटर्न होता है, ये पूरा सीक्वेंस है, ये लाइफलाइन है, ये एक्टर है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है, इसमें नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट और क्लास लिखते हैं, लेकिन अगर एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उस समय क्लास बनाना, उस समय ऑब्जेक्ट लिखना, वो उतना नहीं कर पाएंगे आप। एक्टिवेशन मैंने बता दी है यहां पर। अब इसमें इसका थोड़ा एक दूसरा फ्लेवर मैं बताता हूं आपको। सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज है, यानी हमारे पास कस्टमर भी है, एक एटीएम भी है, और बैकग्राउंड में बैंक भी है। तो कस्टमर, अब देखिए यहां पर ये जो हमने लिखा है CUST, और साथ में कॉलन लगा के यहां पर कस्टमर लिखा हुआ है। कस्टमर क्या हुआ साहब, ये है आपका क्लास नेम, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट नेम। तो यहां बकायदा ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में बात हो रही है, जबकि पिछले में ऐसा नहीं था, वहां केवल कस्टमर, एटीएम, बैंक वगैरह लिखा था। यह हमने बकायदा बता दिया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आप जान लीजिए कि एक क्लास बनती है, जैसे जावा में या C++ में आप क्लास बनाएंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट ही सारा काम करता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट इसका हो गया, एटीएम का ऑब्जेक्ट टेलर हो गया, बैंक का देयर बैंक हो गया। यूजर आया, उसने कहा मुझे विड्रॉ करना है कैश, तो आप देखें बकायदा फंक्शन लिख दिया गया है, एक फंक्शन। ऐड का फंक्शन लिखते थे हम लोग, फैक्टोरियल, फिबोनाची, ये सब लिखते थे ना, यहां बकायदा एक फंक्शन लिखा हुआ है, विड्रॉ कैश, और उसमें पैरामीटर पासिंग हुई है, इसमें बकायदा पैरामीटर पासिंग हुई है, अकाउंट नंबर और अमाउंट। अब ये एटीएम के पास आया, एटीएम तो खुद कर नहीं सकता, क्योंकि एटीएम एक फ्रंट एंड होता है ना, बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर होता है। ये बैकग्राउंड में भेजेगा गेट बैलेंस। अगर किसी को कैश ड्रॉ करना है तो पहले पता तो चले भाई आपका बैलेंस कितना है, बैलेंस पता करेंगे तभी तो काम बनेगा।
अच्छा, बैलेंस का मतलब ये क्यों पता करना है कि अगर किसी को विड्रॉ करना है कैश 5,000 रुपए उसके अकाउंट में है, वो चाहता है कि भाई मुझे 6,000 या 8,000, चलिए 8,000 निकालना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो गेट बैलेंस, अब देखिए गेट बैलेंस में भी बाकायदा बताया गया है कि अकाउंट नंबर, इस अकाउंट नंबर का गेट बैलेंस करिए, इसका बैलेंस निकालिए। तो ये गया बैंक पे, ये गया बैंक पे, और इसका रिटर्न टाइप भी बताया गया है कि जो रिटर्न आएगा वो रियल आएगा, यानी आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएंगे। फिर यहां पर हम आए, यहां पर आप देखें, यहां पर ये और ये, इनको हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? फ्रैगमेंट्स। ये जो आरईएफ देख रहे हैं आप, आरईएफ या ओपीटी जो देख रहे हैं, यहां पर आरईएफ, ओपीटी, एएलटी और ऑल्टरनेट, मतलब नेगेटिव, बहुत सारी चीजें लिखी होती है। खासतौर पे ब्रांचिंग और लूपिंग के लिए इसका उपयोग होता है, या आप बताना चाहते हैं कुछ ऑल्टरनेट अगर केसेस हैं उसके लिए। तो यहां पर हमने क्या किया, इस रेफ और इस रेफ में दोनों चीज कॉमन है, एक साथ बता देता हूं। ये रेफ क्या करता है, ये आपको रेफर करता है, यानी रेफर करेगा एक बैलेंस लुकअप फंक्शन के लिए। यहां पर हम देखेंगे कि डेबिट अकाउंट वाला एक फंक्शन है जो रेफर हो रहा है, मतलब जब भी ऐसी कुछ चीज होगी ये रेफर करेगा, यानी कि ये रेफर करेगा ये इन फंक्शंस को। तो जैसे ही गेट बैलेंस आएगा, रेफरेंस हमारा जा रहा है बैलेंस लुकअप। तो बैलेंस लुकअप एक अलग फंक्शन है जो हमेशा रेफर होता है, कॉल होता है, और फिर ये अकाउंट नंबर पास हुआ, ये रियल में आपको रिजल्ट देगा, बैलेंस यहां पर आ जाएगा। बैलेंस यूजर को दिखाने की आवश्यकता तो है नहीं, यूजर ने मांगा ही नहीं आपसे, ये तो एटीएम के पास आ गया, बैलेंस लौट के आ गया, इससे रिटर्न मैसेज हो गया। रिटर्न मैसेज आया, अब इसके बाद देखिए ये जो बड़ा बक्सा है, इसके अंदर छोटा बक्सा है, इसको हम फ्रैगमेंट कहते हैं। और हमेशा फ्रैगमेंट जो होता है, आप एक बड़ा पूरा फ्रैगमेंट लेके पूरा का पूरा ये सीक्वेंस डायग्राम भी उसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहां पर जैसे ये फ्रैगमेंट आया, फ्रैगमेंट ने क्या किया, इसने कहा ओपीटी, इसका मतलब जैसी बैलेंस ग्रेटर देन अमाउंट है जो यूजर ने डाला, मान लीजिए यूजर को अब 2,000 निकालने हैं, 5,000 रुपए हैं उसके अकाउंट में, बैलेंस आ गया 2,000 निकालने। तो ये जब क्लियर हो गया तो डेबिट करेंगे अकाउंट में। डेबिट क्यों? क्योंकि जब 5,000 से 2,000 निकालने, तो पहले आप इसको 2,000 डेबिट करिए, मतलब इसको बनाइए 3,000, पहले इसको 3,000 बनाना है। 3,000 डेबिट अकाउंट किया यहां पर, और डेबिट अकाउंट में फिर से यहां पर एक एक्टिवेशन शुरू हुआ। देखिए यहां से यहां तक ये एक्टिवेटेड है, यहां से यहां तक ये एक्टिवेटेड है। तो ये एक्टिवेटेड जब है तो इसे रेफर कर दिया। रेफर कौन सा फंक्शन है? डेबिट अकाउंट। डेबिट अकाउंट 5,000 से 2,000 हटाएगा, 3,000 दे देगा, मतलब 3,000 आप इस अकाउंट में रख देगा, और उसने मांगे कितने, जितने भी अमाउंट मांगे हैं वो यहां से उसको कैश के थ्रू मिल जाएंगे, क्योंकि अब एटीएम का काम आता है जो रुपये निकाल के उसके हाथ में रखे। तो ये दोनों से मैंने आपको बताने की कोशिश की, एक ही चीज का किस तरीके से अलग अलग हम अप्रोच ले सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया।